मिनी मुंबई से मेघालय तक, यानी एक घटनाक्रम जो इंदौर से शुरू होता है और मेघालय पर जाकर एक सबसे बड़ी हनीमून कपल मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो जाता है। शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, एसआईटी इन्वेस्टिगेट करती है, इसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस की फुल प्रूफ क्राइम की टाइमलाइन और थ्योरी, इसके बावजूद कुछ सवाल उठ रहे हैं, कहीं कुछ तो मिसिंग है। इस मर्डर मिस्ट्री में बहुत सारे सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन पहले अपडेट क्या है वो जान लीजिए, धीरे धीरे उसका भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले अपडेट ये जान लीजिए कि दो जो आरोपी हैं वो जज के सामने पलट गए। कौन कौन पलट गया है? आकाश और आनंद। इन्हीं में से एक ने सबसे पहला वार राजा रघुवंशी पर किया था। इस सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में बाध्य नहीं है वो कि जो पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया वही बयान वो जज के सामने दें, और उनके बयान जो पुलिस के सामने दिए गए हैं वो इसमें दो धाराएं शामिल होंगी बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, 180 और 183। लेकिन जज के सामने जो बयान दिया जाएगा वो मान्य होगा। अब एसआईटी से पूछा गया है, शिलोंग एसआईटी से, कि भाई अगर ये पलट जाएंगे तब तो सोनम बच जाएगी, या सोनम को उतनी सख्त सजा नहीं हो पाएगी। लेकिन शिलोंग पुलिस की एसआईटी एकदम कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट उनका कहना है कि हम एफएसएल का वेट कर रहे हैं, जो फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आएगी वो एक सॉलिड एविडेंस होगा, इन लोगों के जो चैट्स हैं वो एक सॉलिड एविडेंस होगा। तो चाहे आरोपी पलट जाए अपने बयान से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जानकार कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से राज पलट जाता है या राज कुछ और बोल देता है जज के सामने और बाकी के आरोपी कुछ और बोल देते हैं, तब क्या ये केस कमजोर हो जाएगा और सोनम बच निकलेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो जज के सामने हुआ है। इसके अलावा जिन कुछ सवालों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अब उसे सिलसिलेवार जानते हैं। कहीं कुछ तो मिसिंग है। सोनम की खामोशी वो मिसिंग है। परिवार के जो आरोप हैं लगातार, राजा रघुवंशी का परिवार ये कह रहा है कि ये मामला सिर्फ इतना नहीं है। उनका कहना है नार्को टेस्ट होना चाहिए राज और सोनम का, तभी हकीकत सामने आएगी। बार बार ये बात निकल कर आ रही है। अब क्या हो रहा है कि जो शिलोंग पुलिस बोल रही है जानकारी तो वही है। अब इसमें सवाल क्यों उठ रहे हैं? 99% अगर सबूत मिल गए हैं तो फिर 3 आरोपियों की रिमांड शिलोंग ले जाकर क्यों ली जाती है? लोकेंद्र की, गार्ड बलवीर की और शिलोम जेम्स की। ये पूरा घटनाक्रम आपको याद है। शिलोम जेम्स वही प्रॉपर्टी डीलर है जिसने पहले सबूत फेंके और फिर शिलोंग पुलिस के साथ नाले में उतरकर उसी ने वो सबूत निकालकर शिलोंग पुलिस को दिए। आपको याद आ जाएगा, शिलोम जेम्स प्रॉपर्टी का एक कारोबारी है। इन तीनों की फिर से रिमांड ली गई है। तो क्या कुछ मिसिंग है? क्या शिलोंग पुलिस कुछ छिपा रही है? वो मैं क्यों कह रहा हूं वो जान लीजिए। पहले खुद शिलोंग पुलिस ने कहा था ये लव ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, लव ट्रायंगल में मर्डर नहीं है। और अब शिलोंग पुलिस फिर से रिमांड ले रही है। शिलोंग पुलिस ये कह रही है नार्को टेस्ट की कहीं कोई जरूरत नहीं है। नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सॉलिड एविडेंस उसके पास है, सॉलिड एविडेंस है और हत्या की पूरी थ्योरी पुलिस के पास है। हालांकि एक लैपटॉप जिसका बार बार जिक्र आ रहा था उसकी जानकारी अभी तक लग नहीं पाई है। तो अब सिलसिलेवार इस घटनाक्रम को देखते हैं। पहला पॉइंट, परिवार जो है वो बार बार ये बात क्यों कह रहा है? क्यों है परिवार को डाउट? क्यों परिवार को शिलोंग पुलिस की पड़ताल पे भरोसा नहीं है? क्यों परिवार नार्को टेस्ट चाहता है? क्या नार्को टेस्ट के जरिए कुछ और सच सामने आ सकते हैं? एक लड़की जो 3 से 4 महीने से राजा से जुड़ी हुई है, वो शॉपिंग करती है, वो घूमने जाती है, वो बातचीत कर रही है, वो रोके में शामिल हो रही है, वो शादी कर लेती है, लेकिन किसी को भनक नहीं लगती कि उसके दिल में ये सब कुछ है। क्या राजा का परिवार इसी वजह से डिमांड बार बार कर रहा है? दूसरा मामला, सोनम की खामोशी। अभी जो भी पब्लिक डोमेन में आ रहा है वो शिलोंग पुलिस बताती है कि हां ये हुआ है। किसी तरह पेशी पर जाते वक्त या आते वक्त ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ने पूछा हो सोनम से कि वो क्या कहना चाह रही है, उसका पक्ष क्या है, वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। ये भी एक बड़े डाउट की वजह है। शिलोंग पुलिस का कहना है कि उसके पास सॉलिड टेक्निकल एविडेंस है, एफएसएल की रिपोर्ट का उनको इंतजार है, इसके बाद एक चार्जशीट बनेगी। अब खबर जो आई है कि अदालत में आकाश और आनंद, यही नाम है इन आरोपियों के, ये दोनों, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, ये अपने बयान से पलट गए हैं। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने ये हुआ है। उसके बाद सवाल ये पूछा गया एसआईटी से कि अगर ये अपने बयान से पलट गए तब तो सोनम का केस कमजोर हो जाएगा। ये बाध्य नहीं होते हैं कोई भी
जो इन्होंने पुलिस को बयान दिया है उसी बयान को देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये एक टेक्निकल इशू आप जान लीजिए। जज के सामने जो बयान दिया जाएगा, जिस भी कोर्ट में जा रहे हैं, वो मान्य होगा, उसे माना जाएगा। ये एक बड़ा पेंच इस केस में पैदा हो रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि 3 और आरोपी जो हैं, जो अभी जिनको रिमांड पर लिया गया है, जिनकी अरेस्टिंग बाद में हुई है, जिन्हें लेकर शिलोंग, इंदौर से शिलोंग ले जाया गया है, अगर वो भी बयानों में झोल कर देते हैं तो तब क्या सिर्फ टेक्निकल एविडेंस, चैट, व्हाट्सएप, मोबाइल लोकेशन, पिस्टल जो इस्तेमाल ही नहीं हुई है, या वो हथियार जो बरामद हुए, मौसम कैसा था? क्या मौसम ऐसा था कि वहां से एफएसएल की टीम एविडेंस उठा पाई है? क्योंकि वो तो लगातार पानी वाला इलाका, चेरापूंजी, सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां। फिर एफएसएल की रिपोर्ट में क्या क्यों कॉन्फिडेंट है एफएसएल की रिपोर्ट को लेकर शिलांग पुलिस? परिवार बार बार नार्को की मांग कर रहा है और पुलिस उस मांग को ठुकरा रही है, एसआईटी उस मांग को ठुकरा रही है। वो कह रहे हैं सॉलिड एविडेंस है। और जिस थियरी पर ये काम कर रहे थे, निचली अदालत में, सबसे पहली अदालत में जब ये केस गया है, आकाश और आनंद अपने बयान से मुकर गए। परिवार बार बार ये कह रहा है कि नहीं, नार्को तो होना ही चाहिए, और इसके लिए वो अदालत तक जाने की बात कर रहा है। सोनम के पिता कह रहे हैं, राजा के पिता कह रहे हैं कि वो जाकर शिलोंग में सोनम से मिलेंगे, उससे सवाल पूछेंगे मेरे बेटे को क्यों मारा। और इन सब के बीच जो किरदार सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो तो पूरे देश के लिए बना हुआ है। मेघालय से लेकर मिनी मुंबई तक यही तो चर्चा है कि सोनम ने क्यों मारा राज को। क्या सिर्फ लव ट्रायंगल का ही मामला था? इतनी प्लानिंग की गई, प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी तैयार है, पिस्टल तैयार है। प्लान ए में अगर ऐसे नहीं तो सेल्फी लेते वक्त धक्का देने का प्लान है। तंत्र मंत्र, वो सब चीजें भी इसमें सामने आ रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कानून के नजरिए से, धाराओं के नजरिए से अगर इसी तरह से सारे जो आरोपी हैं वो पलट जाते हैं, और अगर अब वकीलों की मदद उन्हें मिलनी शुरू हो जाती है, तो क्या होगा इस केस में? और सोनम खामोश क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि सोनम की खामोशी, कहीं से भी इस बात की जानकारी नहीं रख पा रही है। शिलोंग पुलिस ने कहा कि इन दोनों ने मान लिया है। अब जब राज और सोनम की गवाही होगी, और अगर वो भी अपने बयान से मुकर जाते हैं जो पुलिस के सामने दिए गए, तब तो शिलोंग पुलिस की जो थ्योरी है वो धरी की धरी रह जाएगी। इस क्राइम की टाइमलाइन आप पूरी जान रहे हैं। फरवरी मार्च के आसपास रोका होता है, शादी होती है मई में, कपल हनीमून पर निकलता है, मिसिंग हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है। सोनम, पूरी संवेदनाएं लोगों की सोनम के लिए, सोनम कहां है, सोनम कहां, सोनम कहां। सोनम अचानक से आती है और अब तक जो विक्टिम थी वो एक्यूज्ड बन जाती है, जो पीड़ित थी वही आरोपी बन जाती है। उसके बाद शुरू होता है गिरफ्तारियों का सिलसिला। पुलिस लगातार पड़ताल करती है। शिलोंग पुलिस की एक टीम यहां डेरा डाल लेती है। वो घटनाक्रम भी आपने देखा, नाले में शिलोंग पुलिस उतरी हुई है सबूतों की तलाश में। तो क्या ये जो साक्ष्य हैं वो इतने मजबूत अदालत में टिक पाएंगे? वो भी तब जबकि 2 आरोपी अपने बयान से पलट गए। क्योंकि उन बयानों की, ये आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पुलिस के सामने बयान कुछ और दिए जाते हैं, अदालत में जज के सामने कह दिया जाता है इसने मेरे को बहुत मारा इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट शिलोंग पुलिस नार्को टेस्ट न करवाकर केस को कमजोर कर देगी? और केस कमजोर हो जाता है तो क्या सोनम को सजा हो पाएगी? ये तमाम इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की टाइमलाइन है। आगे भी जो अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।